आप सभी को नमस्कार। आज इस YouTube चैनल पर हम लोग पहली क्लास करेंगे और आज की पहली क्लास हिंदी की होने वाली है। तो आप सभी प्रिय छात्र छात्राओं तैयार हो जाइए और आप सब आइए और जुड़िए द रिजल्ट्स एकेडमी से और अपनी पढ़ाई लिखाई को एक नई ऊंचाई दीजिए। तो हम सब आज इस चैनल पर हिंदी की क्लास करेंगे। जी हाँ, तो आप सब आइए। अब शुरुआत करते हैं अपनी हिंदी की क्लास की। तो हिंदी किसे कहते हैं? हिंदी एक भाषा है। जी हाँ मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप सब जानते हैं कि हिंदी एक भाषा का नाम है। तो आप सब जानते हैं कि भाषा का अर्थ क्या होता है? भाषा का अर्थ होता है अब विचार प्रकट करना। विचार को आप लिखित रूप में प्रकट कर सकते हैं, मौखिक रूप में कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सब पहले जानने की कोशिश करेंगे कि हिंदी किसे कहते हैं। तो हिंदी एक भाषा है जिसके द्वारा हम सब अपने अनुभव को, अपने विचार को, अपनी अभिव्यक्ति को क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। तो आइए हम सब लिखना शुरू करेंगे कि हिंदी किसे कहते हैं। आपके सामने प्रश्न है कि हिंदी किसे कहते हैं। हिंदी किसे कहते हैं? तो आप सभी लिखेंगे इसका, इस प्रश्न का उत्तर आप सब लिखेंगे कि हिंदी एक भाषा है जिसके माध्यम से हम अपने अनुभव को व्यक्त करते हैं। जिसके माध्यम से हम अपने अनुभव को व्यक्त करते हैं। जी हाँ मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, हिंदी एक भाषा है जिसके द्वारा हम अपने अनुभव को व्यक्त करते हैं। मेरे साथ साथ आप बोलिए और इसको एकदम अभी इसी क्लास में ही इसको याद कर लीजिए। मेरे साथ साथ बोलिए, हिंदी एक भाषा है जिसके द्वारा हम अपने अनुभव को व्यक्त करते हैं। चलिए एक बार फिर से बोलिए, हिंदी एक भाषा है जिसके द्वारा हम अपने अनुभव को व्यक्त करते हैं। जी हाँ, मैं आशा करता हूं कि आप सभी छात्र छात्राओं को ये यह परिभाषा याद हो गई होगी, और नहीं याद हुई है तो आप इस वीडियो को फिर से पीछे करके देखिए और दो चार बार सुनिए, आपको ये चीज बिल्कुल याद हो जाएंगी। तो हम सब समझेंगे इस चीज को कि कैसे। तो आप जानते हैं कि मैं अभी अपनी बात को, अपने विचार को आप सभी के सामने हिंदी में प्रस्तुत कर रहा हूँ। हिंदी में आपके सामने मैं बोल रहा हूँ। अपनी बात को मैं एक भाषा के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हिंदी क्या है? हिंदी एक भाषा है जिसके द्वारा हम सब अपने अपने अनुभव को एक दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं। अब इसमें दूसरा एक आपको शब्द दिख रहा होगा, भाषा। तो अब हम जानेंगे कि भाषा किसे कहते हैं। तो आपके सामने दूसरा प्रश्न है, आपके सामने दूसरा प्रश्न है भाषा, कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं? तो देखिए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, भाषा किसे कहते हैं? तो वही बात है, कोई भी भाषा है, चाहे वो हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, बंगाली है, गुजराती है, पंजाबी है, तमिल है, ये सभी भाषा हैं। ये सभी भाषाएं हैं। तो इस भाषा का क्या काम होता है? भाषा का काम होता है कि विचार को प्रकट करना, अभिव्यक्ति को प्रकट करना। ठीक है, यानी हम सब अपनी बात को जब भी कहते हैं, बोलते हैं या एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, तो उसका माध्यम कोई ना कोई भाषा ही होती है मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय छात्र छात्राओं। तो आपके सामने दूसरा प्रश्न है कि भाषा किसे कहते हैं। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, अनुभव
अनुभव की अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के साधन को भाषा कहते हैं। जी हाँ मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, अनुभव की अभिव्यक्ति को देखिए, जैसे मैं जो भी चीज जान रहा हूं, आप जो भी चीज जानते हैं, जिस भी विषय के बारे में आप जो भी चीज जानते हैं, उसको किसी न किसी से बताते हैं। तो या तो आप उसको अंग्रेजी में बताएंगे, या तो आप हिंदी में बताएंगे, या तो आप उर्दू में बताएंगे, या तो आप संस्कृत में बताएंगे, या तो आप बंगाली में बताएंगे, गुजराती में बताएंगे, पंजाबी में बताएंगे, तमिल में बताएंगे। तो आपके अंदर जो भी अभी फीलिंग्स है, जो भी आपके अंदर विचार हैं, उस विचार को आप जब प्रकट करेंगे तो किसी न किसी भाषा के माध्यम से ही आप अपने विचार को प्रकट कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को मेरी बात समझ में आ रही होगी। कहने का अर्थ यह है कि आपके मन में जो भी बात है, आपके मन में जो भी विचार है, उस विचार को आप एक दूसरे से कहते हैं, एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। तो आपके पास जो विचार को, अपने विचार को किसी के सामने प्रकट करने का जो साधन रहता है, उसी को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। आप अपने विचार को, अपने मन की बात को जब किसी के सामने कहते हैं, तो या तो आप हिंदी में कहते होंगे, या तो आप उर्दू में कहते होंगे, या आप संस्कृत में कहते होंगे, या आप इंग्लिश में कहते होंगे, या आप बंगाली में कहते होंगे, आप गुजराती में कहते होंगे, पंजाबी में कहते होंगे, तमिल में कहते होंगे। तो यही सब भाषा है मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय छात्र छात्राओं। तो आप सब ये चीज समझ रहे होंगे कि अनुभव की अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के साधन को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। तो आपके मन में जो भी विचार है, जो भी अनुभव है, जो भी बात है, जो भी विचार है, उसको आप एक दूसरे के सामने किसी न किसी भाषा के माध्यम से ही आप अपने विचार को प्रकट करते हैं। तो इसी से निकल के आया, एक परिभाषा आया है कि अनुभव की अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के साधन को भाषा कहते हैं। तो आई होप कि आप सब समझ रहे होंगे इस चीज को। तो अब मैं आप सभी को आगे लेकर के चलता हूं। तो आप इसको लिख लेंगे, इस परिभाषाओं को आप सभी लिख लेंगे, वीडियो को रोक करके आप सभी लिख लेंगे। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं आगे। जी हाँ, इस द रिजल्ट्स एकेडमी जो यूट्यूब चैनल है, इस चैनल का उद्देश्य है कि देश के तमाम छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा देना। तो आप सब आइए और द रिजल्ट्स एकेडमी के साथ जुड़िए। डस्टर एक ला दीजिएगा, अच्छा ठीक है धीरज। अब हम सब यहाँ देखेंगे, हिंदी की शुरुआत हम सब कर रहे हैं। तो आज आप सभी जान रहे हैं कि आज ये इंट्रोडक्शन क्लास चल रहा है, इंट्रोडक्शन क्लास चल रही है। तो इसमें हम सब कुछ कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। हम सब हिंदी में विभिन्न क्या कहते हैं, चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सब वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे कि वर्णमाला क्या होता है। तो देखिए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, वर्णमाला किसे कहते हैं? सबसे पहले तो आपको वर्ण जानना जरूरी है कि वर्ण क्या होता है, ठीक है। तो देखिए वर्ण क्या होता है। तो वर्ण हम जो बोलते हैं, अपने मुंह से जो ध्वनि निकालते हैं, तो उसी ध्वनि का लिखित रूप होता है वर्ण। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं क, ख, ग, च, प, तो मैं ये बोल रहा हूं, ध्वनि आवाज आ रही है ना मेरे मुंह से। आप भी बोल करके अभ्यास कीजिए। तो ये मेरे मुंह से जो ये ध्वनि निकल रही है, जो साउंड निकल रहा है, मेरी मुंह से जो आवाज निकल रही है, उसी आवाज का लिखित रूप है वर्ण। जैसे मैं अभी क बोल रहा हूं, तो ये अभी आवाज में बोल रहा हूं, ये ध्वनि निकल रही है, और इसी को हम यहां लिख देंगे
क। तो देखिए मैं जो मेरी आवाज निकली उसी आवाज का यह लिखित रूप है। तो ध्वनि का लिखित रूप है, यानी मेरे मुंह से साउंड को हिंदी में क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं, आवाज कहते हैं। तो मेरे मुख से जो ध्वनि अभी निकल रही है क, तो यहाँ पे उसको लिख दिए हम। तो मैं जो ध्वनि बोला उसी ध्वनि का तो लिखित रूप है ना ये। आप बिल्कुल समझ रहे हैं ना इस चीज को। तो मैं जैसे अभी बोल रहा हूं च, मैं अभी क्या बोला आपके सामने? च। तो च मेरे मुंह से जो ध्वनि निकल रही है, मेरे मुंह से जो च की ध्वनि जो आ रही है, उस ध्वनि को मैं क्या किया? आपके सामने बोर्ड पे लिख दिया। तो ध्वनि का लिखित रूप है ना ये। तो इसीलिए कहा जाता है कि वर्ण क्या होता है? तो वर्ण ध्वनि का लिखित रूप होता है। वर्ण क्या होता है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं? वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। वर्ण ध्वनि के क्या है? लिखित रूप है। क्लियर? अब आती है बारी, जैसे में आप इसको लिख लेंगे। अब आती है बारी आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि तो फिर ध्वनि किसे कहते हैं? तो देखिए अब हम ये भी चीज जान लेते हैं कि ध्वनि किसे कहते हैं। तो देखिए मैं इस चीज को आपके सामने लिखा, यहां नहीं लिखता हूं, मैं नीचे लिखता हूं। अब एक चीज बताइए, मैं आपके बोर्ड पे आपके सामने बोर्ड पे मैंने क्या लिखा? इसको आप पढ़िए, क। मैं आपके सामने अभी बोर्ड पर क्या लिखा? प। मैं आपके सामने बोर्ड पर क्या लिखा? हाँ। अभी देखिए इस बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, आपसे मैं पूछ रहा हूं। तो ये क्या है? आप इसको क्या बोलेंगे? क। ये चीज क्या मैं लिखा हूं? यानी लिखित रूप। ये लिखित रूप है, प का लिखित रूप है, ह का लिखित रूप है। तो क प ह क्या है? ये वर्ण ही तो है ना। तो हम कहेंगे, मैं आशा करता हूं कि आप इस चीज को बिल्कुल समझ रहे होंगे। बिल्कुल समझना है, किसी चीज को रटना नहीं है। हम सभी हिंदी को बिल्कुल बेसिक लेवल से बिल्कुल जीरो लेवल से हीरो लेवल तक की पढ़ाई करेंगे। तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर बोर्ड पर, ये क्या है? आप बताइए, ये लिखित रूप है ना। तो क्या है ये? आपके मुंह से आवाज निकालिए, आप अपने मुंह से आवाज निकालिए, ध्वनि निकालिए कि क्या है? क है। इसकी ध्वनि निकालिए, प है। इसकी ध्वनि निकालिए, ह है। ठीक है, अब आप बिल्कुल समझ रहे होंगे इस चीज को। तो ध्वनि क्या है? आप जो मुंह से आवाज जो निकाल रहे हैं, ये क्या लिखा हुआ है? ये वर्ण ही तो लिखा हुआ है ना। ये वर्ण है, वर्ण है यहाँ भी। तो क क्या है? एक वर्ण है। प क्या है? वर्ण है। ह क्या है? एक वर्ण है। तो आप अभी जो ध्वनि निकाल रहे हैं, ठीक है, तो उस ध्वनि का ये क्या है? लिखित रूप है ना। ये लिखित रूप है, बिल्कुल आप समझ रहे होंगे। तो अब हम क्या यहाँ कह सकते हैं कि ध्वनि क्या है? तो ध्वनि वर्ण का क्या है? वर्ण का लिखित रूप है, बिल्कुल। तो ध्वनि क्या है? वर्ण का लिखित रूप है। ठीक है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, तो हम सब पढ़ेंगे आगे, और भी बहुत सारी जानकारियां हम लोग लेंगे। बहुत ही एक अलग तरह से हम सभी पढ़ाई करेंगे, और आई होप कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लग रही होंगी। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं वर्णमाला, कि वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है। आप सभी इसको लिख लेंगे। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया वीडियो को रोक करके, पॉज करके, आप वहां से आप इस सभी बिंदु को अपनी नोटबुक में, अपनी कॉपी में इसे लिखेंगे तथा एक दो बार आप समझेंगे, अभ्यास करेंगे, आपके दिमाग में ये चीज डाउनलोड हो जाएगा। अब हम सब देखते हैं कि वर्णमाला किसे कहते हैं। आपके पास एक प्रश्न आता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं।
इसका उत्तर लिखेंगे आप कि वर्णों के, कोष्ठ में लिख लेंगे लिपि चिन्ह। वर्ण क्या है? एक लिपि चिन्ह होता है। वर्णों के व्यवस्थित, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जी हाँ मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के एक व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। जैसे व्यवस्थित क्रम, जैसे आप कलम लिख रहे हैं, ठीक है, ये एक व्यवस्थित क्रम है वर्ण का। जैसे आप, इससे आप बेहतर तरीका से आप ऐसे समझिए, जैसे आप लिख रहे हैं क, ख, ग, घ, अंग, आप लिख रहे हैं च, छ, ज, झ, य। एक व्यवस्थित क्रम है ये। वर्ण का क्या है? एक व्यवस्थित क्रम है। इसी को आप क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्लियर? तो आप समझ रहे होंगे इस चीज को कि वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के, यानी लिपि चिन्ह, ये लिपि चिन्ह है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि लिपि किसे कहते हैं, लिपि चिन्ह किसे कहते हैं? अभी मैं बताने वाला हूं, इसके जस्ट बाद में बताऊंगा आपको कि लिपि चिन्ह क्या होता है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित क्रम में जब वर्ण को लिखे जाते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? हम वर्णमाला कहते हैं। तो आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे होंगे। अब आगे चलते हैं। आप सभी वीडियो को रोक करके आप सभी इसे लिख लेंगे तथा अभ्यास करेंगे, समझेंगे, आपको बिल्कुल ये चीजें याद हो जाएंगे। धीरज बाबू एक डस्टर कल ला करके रखिएगा। ओके, अब हम सब देखेंगे कि लिपि चिन्ह क्या होता है। अब यहां देखेंगे कि लिपि किसे कहते हैं। तो अब हम सब जानेंगे कि लिपि किसे कहते हैं। तो देखिए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, प्रत्येक भाषा, यानी प्रत्येक भाषा के अपने कुछ चिन्ह होते हैं, निश्चित चिन्ह होते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि ये क्या है, आप इसे ये कह, एक पढ़ेंगे। मैं आपसे कहूं ये क्या है, तो बी है। मैं आपसे कहूं कि एक इस तरह के चिन्ह है, इस चिन्ह को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे क है। मैं आपसे कहूं कि इस चिन्ह को, इस जो ये जो चिन्ह है, इस चिन्ह को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे ख है। मैं आपसे कहूं कि ये क्या लिखा हुआ है तो आप कहेंगे अलिफ। मैं आपसे कहूं कि ये क्या लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे बे। मैं आपसे कहूं कि ये क्या लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे पे। तो ये देखिए एक निश्चित चिन्ह है। ये क्या है? ये सब एक अलग अलग भाषा के अलग अलग एक निश्चित चिन्ह है। चिन्ह ही तो है ना, एक आकृति है। एक ये सभी क्या है? ये सभी एक चिन्ह है। क्या है ये सभी चिन्ह है, या इसे आप आकृति कह सकते हैं। ठीक है, ये सभी क्या है? एक चिन्ह है, एक आकृति है। तो सभी भाषा के, अब आप इस ये जो आकृति है, इस आकृति को आप उर्दू में तो नहीं लिख सकते हैं। ये जो आकृति है, इस आकृति को आप हिंदी में तो नहीं लिख सकते हैं। ये जो आकृति है, इस आकृति को आप हिंदी में तो नहीं लिख सकते हैं। ये अंग्रेजी भाषा की आकृति हैं, आकृतियां हैं। ये उर्दू भाषा की आकृतियां हैं, ये हिंदी भाषा की आकृतियां हैं। तो प्रत्येक भाषा के अपने निश्चित चिन्ह होते हैं, आकृति होती है। आप समझ रहे हैं ना इस चीज को? बिल्कुल आप समझने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगी। हम लोग हिंदी को एक बहुत ही बेहतरीन तरीका से पढ़ने वाले हैं। तो देखिए ये आप
ये इसका ये जो आकृति है, इस आकृति का प्रयोग आप हिंदी में नहीं कर सकते हैं, इस आकृति का प्रयोग आप उर्दू में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये उर्दू भाषा की आकृतियां हैं, उर्दू भाषा की ये चिन्ह हैं। ये हिंदी भाषा के चिन्ह हैं, आकृति हैं, ये अंग्रेजी भाषा के चिन्ह हैं, आकृति हैं। ठीक है, तो देखिए आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा ये चीज कि प्रत्येक भाषा के कुछ अपने अपने निश्चित चिन्ह होते हैं और उसी चिन्हों का प्रयोग करके, उसी चिन्हों के माध्यम से हम सभी उस भाषा के शब्द लिखते हैं, वाक्य लिखते हैं। ठीक है, तो अब आई होप कि आप समझ गए होंगे इस चीज को। तब आप इसकी परिभाषा देखेंगे कि लिपि किसे कहते हैं। तो प्रत्येक भाषा के अपने निश्चित चिन्ह होते हैं। प्रत्येक भाषा के अपने निश्चित चिन्ह होते हैं, निश्चित चिन्ह होते हैं। उन्हीं चिन्हों को क्या कहते हैं? उन्हीं चिन्हों को लिपि कहते हैं। आप सभी प्रिय छात्र छात्राएं इस बात को समझ रहे होंगे कि लिपि चिन्ह अब आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो आप इस वीडियो को फिर से एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 4 बार देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएंगे ये चीज। तो लिपि किसे कहते हैं? तो प्रत्येक भाषा के, देखिए आपके सामने हिंदी उर्दू के लिखे हुए हैं, यहाँ पे कुछ चिन्ह लिखे हुए हैं, इन्हीं चिन्हों को तो लिपि कहते हैं ना। आपको यदि अंग्रेजी के कुछ शब्द लिखने होंगे तो आप अंग्रेजी लिपि जो होती है, अंग्रेजी की लिपि क्या है? रोमन है। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी है। संस्कृत की लिपि क्या है? देवनागरी है। उर्दू की लिपि क्या है? फारसी है। और पंजाबी की लिपि क्या होती है? गुरुमुखी लिपि होती है। तो ये सभी लिपि हैं, अलग अलग भाषाओं के अलग अलग लिपि हैं। तो आप इस चीज को बिल्कुल समझ गए होंगे। तो अब इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं और फिर हम लोग कल पढ़ेंगे आगे हिंदी वर्णमाला को, और हिंदी वर्णमाला के और अगले टॉपिक को हम सभी धीरे धीरे आगे की क्लास में पढ़ते जाएंगे। तो आई होप कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छा तरीका से समझ में आई होगी। तो आइए आप सब प्रिय छात्र छात्राएं द रिजल्ट्स एकेडमी के साथ जुड़िए और आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो आप सब बहुत बहुत अपना ख्याल रखिएगा। और वास्तव में यदि आपको लगता है कि द रिजल्ट्स एकेडमी आपको आपकी तैयारी को एक नई ऊंचाई तक लेकर के जा सकती है, तो आप इस चैनल से जुड़िए तथा अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने भाई बहनों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। और आइए हम सब मिलकर शुरुआत करते हैं एक नई एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ शुरुआत करते हैं अपने नए सेशन की। तथा अपने नए सेशन में हम सब एक नई ऊर्जा के साथ, सकारात्मक ऊर्जा के साथ तैयारी करते हैं और अपनी आने वाली अगली परीक्षाओं में अच्छे अच्छे मार्क्स के साथ उत्तीर्णता हासिल करके हम सब अपने अपने माता पिता के नाम को रोशन करते हैं। तो आइए आप सभी जुड़िए द रिजल्ट्स एकेडमी से। तो ठीक है, आप सभी अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा, आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।